नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार। सीआरपीसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सेक्शन रहेगी 181 सीआरपीसी और इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, फिर उसको याद रखने में आसानी हो और आंसर लिखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना बेयर एक्ट ले लें सीआरपीसी का, सेक्शन 181 सीआरपीसी खोल लें, नोटबुक और पेन अपने पास में रखें और बातों को नोट करते जाएं जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये टेबल दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी 181 सीआरपीसी को। यहाँ पे टेबल में केवल 181 सीआरपीसी का क्लॉज 1 है। तो सेक्शन 181 सीआरपीसी का हेडिंग है प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सर्टेन ऑफेंसेस जिनके नाम यहां पे लिखे जाएंगे सेक्शन 181 में, उनके ट्रायल और इंक्वायरी कहां चल सकते हैं, उसके लिए ये सेक्शन 181 सीआरपीसी बताएगी। मैं यहां पे क्लॉज वाइज बताऊंगा आपको। सबसे पहले सेक्शन 181 की क्लॉज 1 के बारे में बात करेंगे, उसी के लिए ये मैंने टेबल बनाई है दोस्तों। यहां पे 6 ऑफेंसेस की बात की गई है। सब सेक्शन 1 के अंदर आपको 6 ऑफेंसेस लिखे मिलेंगे। सर्टेन ऑफेंसेस हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर नाम से आपको यहां मिलेंगे। और 6 ऑफेंसेस के बारे में पता करना है कि ट्रायल कहां चल सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि केवल और केवल 2 प्लेसेस पे उसका ट्रायल चल सकता है। दोनों में से किसी भी प्लेस पे उसका ट्रायल चल सकता है। ब्रीफ में बता देता हूं, इन 6 ऑफेंसेस की अगर बात होगी जिनको अभी डिटेल में देखेंगे, तो उन 6 ऑफेंसेस के इंक्वायरी और ट्रायल उन कोर्ट्स में चल सकते हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में प्लेस ऑफ अकरेंस मींस जहां पे वो ऑफेंस हुए वहां पे चल सकते हैं, या वो कोर्ट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस करने वाला पर्सन, एक्यूज पर्सन पाया जाता है, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में भी ऐसा ट्रायल या इंक्वायरी चल सकता है। कौन कौन से ऑफेंसेस 181 क्लॉज 1 में लिखे गए हैं वो मैंने पहले इस कॉलम में यहां पे लिख दिया है, और उनके ट्रायल कहां चल सकते हैं वो इस कॉलम में इनके सामने लिख दिए हैं। सेक्शन 181 क्लॉज 1, उसमें जो पहला ऑफेंस लिखा है उसमें बताया गया है कि अगर कोई ठग है पर्सन, ठग की डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी, वो मिलेगी सेक्शन 310 आईपीसी में। अगर 310 आईपीसी का ऑफेंस है तो वो ऑफेंस का इंक्वायरी और उस ऑफेंस का ट्रायल कहां चल सकता है, वहां चल सकता है वेयर द ऑफेंस ऑफ ठग वाज कमिटेड। नंबर 1, जिस पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है, जिस स्थान पर ठग होने का ऑफेंस कमिट किया गया, 310 आईपीसी का ऑफेंस कमिट किया गया, या ऑफेंस कमिट होने के बाद वो एक्यूज पर्सन जिस स्थान पर वो मिला, पाया गया, दोनों में से किसी भी स्थान पर इस 310 आईपीसी के ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। नंबर 2, इसी क्लॉज में नंबर 2 ऑफेंस लिखा है मर्डर बाय अ ठग। ठग था, 310 आईपीसी कब कंप्लीट हो रही थी, ठग था और ठग होने के बावजूद उसने मर्डर भी कर दिया। 310 में जो विक्टिम है उस पर्सन का उसने साथ में मर्डर भी कर दिया। तो ऐसे ऑफेंस का ट्रायल कहां चल सकता है, ऐसे स्थान पर वेयर मर्डर वाज कमिटेड बाय ठग, जिस स्थान पर ठग ने मर्डर किया उस स्थान पर भी इस ऑफेंस का ट्रायल चल सकता है, या फिर द ठग इज फाउंड, ऐसा स्थान जहां पर वो ठग पाया गया। दोनों में से किसी भी स्थान पर इस केस का मर्डर बाय अ ठग का इंक्वायरी और ट्रायल चल सकते हैं। इसी क्लॉज में, क्लॉज 1 में ही तीसरा ऑफेंस लिखा है ऑफ डकैती। डकैती का जो ऑफेंस है वो 391 आईपीसी में आपको मिलेगा। अगर कोई 391 आईपीसी का ऑफेंस है, डकैती का ऑफेंस है, तो इसकी इंक्वायरी या ट्रायल कहां चल सकता है, वेयर डकैती वाज कमिटेड, जिस प्लेस पर डकैती कमिट की गई, डकैती की गई, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट के अंदर इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है ऐसी डकैती का, या वो डकैत जिसने ये डकैती की थी वो पर्सन जिस स्थान पर पाया गया
उस स्थान पर भी इस डकैती की इंक्वायरी या ट्रायल का केस चल सकता है। चौथा मैटर लिखा है ऑफ डकैती विद मर्डर, जिसको 396 आईपीसी में बताया गया है। अगर ऑफेंस 396 आईपीसी का है तो उसकी इंक्वायरी और ट्रायल ऐसे स्थान पर चल सकती है वेयर डकैती विद मर्डर वाज कमिटेड। जिस स्थान पर ये 396 आईपीसी का ऑफेंस किया गया, जहां डकैती के साथ साथ जिस स्थान पर मर्डर किया गया, उस स्थान पर भी इस ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। और ऐसे स्थान पर भी चल सकता है जहां पे ये एक्यूज पर्सन जिसने डकैती विद मर्डर किया था, वो जिस स्थान पर पाया जाता है उस स्थान पर भी अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में इसका इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। पांचवा ऑफेंस लिखा है 181 की क्लॉज 1 में ही, बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डकैट्स। जब कोई पर्सन किसी डकैट्स के गैंग का एक मेंबर होता है, उसको बिलोंग करता है, जिसको बताया गया है 400 आईपीसी में 400 आईपीसी का अगर ऑफेंस किसी पर्सन ने किया है तो 400 आईपीसी का ट्रायल कहां चल सकता है? वेयर द डकैट इज फाउंड, जहां पर वो मेंबर, जब डकैट्स के गैंग का मेंबर है, वो मेंबर जब किसी स्थान पर, जहां जिस किसी स्थान पर पाया जाएगा, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल चल सकते हैं। छठा ऑफेंस है ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। अगर कोई एक्यूज पर्सन जो पहले से ही लॉफुल कस्टडी में था, वो उस कस्टडी से भाग जाता है, निकलकर वहां से भाग जाता है, जिस ऑफेंस को दिया गया है 224 आईपीसी में, 224 आईपीसी में पनिशेबल बताया गया है। अगर ये वाला ऑफेंस के इंक्वायरी और ट्रायल को हमें चेक करना हो तो फिर ये ऐसे प्लेस पर चल सकता है फ्रॉम वेयर द एक्यूज एस्केप्ड, जिस प्लेस पे से वो एक्यूज पर्सन निकल के भागा कस्टडी में से, उस स्थान पर, या फिर उस स्थान पर जहां पर ये एक्यूज पर्सन कस्टडी से निकलकर भागने के बाद पाया गया। दोनों में से किसी भी स्थान पर ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल चलाई जा सकती है। तो ये 6 ऑफेंसेस सेक्शन 181 क्लॉज 1 सीआरपीसी में लिखे गए हैं और इनके ट्रायल के लिए 2 प्लेसेस हैं केवल। एक तो वो प्लेस जहां पे इनमें से कोई सा भी ऑफेंस कमिट हुआ, या फिर इन ऑफेंसेस को कमिट करने वाला एक्यूज पर्सन पाया जाता है। तो दोनों में से किसी भी स्थान के ऊपर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चलाया जा सकता है। और इसीलिए इन कोर्ट से संबंधित जो पुलिस स्टेशन होगा, उन पुलिस स्टेशंस में ऐसे ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। याद रखना दोस्तों, पुलिस के लिए कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये उठाएगा कि जब पुलिस के लिए कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता तो कोई भी कहीं भी जाके कंप्लेंट करा देगा, तो ऐसे हो सकता है कि एक ही पुलिस स्टेशन में केसेस की बाढ़ आ जाएगी, दूसरा पुलिस स्टेशन हो सकता है कि खाली पड़ा रहे। तो उसके लिए हमारी जुडिशरी ने एक 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सारी सेक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो सेक्शन 181 क्लॉज 1 सीआरपीसी कंप्लीट हो जाती है। अब क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो उसके लिए यहां पे देखिए एक वीडियो आपको चमक रही है स्क्रीन पे, आप इसको टच करें तो क्लॉज 2 के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।